हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि मांगलिक दोष क्या है और हम किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के एनालिसिस से पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति मांगलिक है या नहीं। और इसके साथ ही अगर वो व्यक्ति मांगलिक है भी तो वो किस हद तक वो व्यक्ति मांगलिक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अक्सर हम सुनते हैं कि जैसे ही पेरेंट्स को पता चलता है कि उनके बच्चों में से कोई एक मांगलिक है, तो एक अनजाना-सा डर उनके मन में ज़रूर पैदा हो जाता है कि हो सकता है उनके बच्चों को मैरिज के टाइम पे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़े। क्योंकि हमारे देश में अक्सर शादी-ब्याह के टाइम पर जो है कुंडलियों का मिलान किया जाता है और अगर दोनों में से कोई एक व्यक्ति मांगलिक है या दूसरा नॉन मांगलिक है, तो इस स्थिति में एक जो है कन्फ्यूजन की स्थिति ज़रूर क्रिएट हो जाती है कि उनकी शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मांगलिक दोष के बारे में लोगों में बहुत सी जो है गलत धारणाएँ ज़रूर फैली हुई हैं और अक्सर हम लोगों को बात करते हुए सुनते हैं कि मान लीजिए अगर एक मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी हो जाती है, तो इस तरह के चांसेस हो सकते हैं कि दोनों में से जो है किसी एक की डेथ हो जाए। देखिए, हमें इस तरह की जो बेसलेस बातें हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो ज्योतिष वैदिक ज्योतिष का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, बृहत्पराशर होरा शास्त्र, उसके किसी भी श्लोक में इस तरह की बात जो है नहीं लिखी गई है। उसके किसी भी श्लोक में इस तरह का कोई भी ज़िक्र नहीं है। और देखिए, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई मिसहैपनिंग होती है, कुछ गलत तरह की घटनाएँ होती हैं, तो हो सकता है कि उसके बर्थ चार्ट में दूसरे खराब योग भी बने हुए हों, जिनकी वजह से उसको लाइफ में जो है दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए, मांगलिक दोष के बारे में जितनी गलत धारणाएँ लोगों के बीच में बनी हुई हैं, उतनी शायद ही ज्योतिष के किसी और दोष के बारे में पाई जाती हों। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हम किस तरह से ये जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति मांगलिक है या नहीं है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, बर्थ चार्ट के कुछ एक पर्टिकुलर हाउसेस में अगर मंगल की प्लेसमेंट है, तो जो नेटिव है उसे मांगलिक माना जा सकता है। तो अगर मंगल की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में हो, यहाँ पर फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस या फिर अगर जो मंगल है वो ट्वेल्थ हाउस में प्लेस्ड हो, तो जो नेटिव है उसे मांगलिक माना जाएगा। और इसके साथ ही अगर जो मंगल है वो यहाँ पर प्लेस्ड हो सेकंड हाउस में, तो साउथ इंडिया में उसे भी मांगलिक ही माना जाता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मंगल ग्रह है वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है डिज़ायर, पैशन और एग्रेशन को। और व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जिस भी घर में मंगल की प्लेसमेंट होगी, तो जो नेटिव होगा उसको उस घर से संबंधित जो चीज़ें हैं, उनसे रिलेटेड मैटर्स में उसकी जो डिज़ायर्स हैं, उसकी जो इच्छाएँ हैं, वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। वो उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकता है और उसके साथ ही वो उन चीज़ों को लेकर एग्रेसिव भी हो सकता है। मान लीजिए जो मंगल है वो यहाँ पर प्लेस्ड है बर्थ चार्ट के 7th हाउस में, जो कि विवाह का घर माना जाता है। तो जो नेटिव है उसकी विवाह से संबंधित, मैरिज से संबंधित या अपने लाइफ पार्टनर से संबंधित जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। वो बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उसका जो बिहेवियर है वो अपने लाइफ पार्टनर से अग्रेसिव भी हो या फिर जो मैरिज रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके संबंध में भी वो व्यक्ति जो है अग्रेसिव हो सकता है। तो ये तो हमने जाना कि मंगल की किन घरों में अगर प्लेसमेंट हो तो जो नेटिव है उसे हम मांगलिक मान सकते हैं। तो इसके बाद हमारा ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए जो नेटिव है वो मांगलिक तो है, लेकिन
जो मंगल ग्रह है उसके जीवन को किस हद तक नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है इस स्थिति में, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम जानेंगे कि जो नेटिव है, अगर वो उसके बर्थ चार्ट में जो मांगलिक योग अगर बन भी रहा है, तो वो किस हद तक जो है नेटिव मांगलिक है। तो जो ज्योतिष का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है बृहत्पराशर होरा शास्त्र, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जिनके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि जो नेटिव है उसके जीवन के ऊपर जो मंगल का जो प्रभाव है वो किस हद तक जो है वो हो सकता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मंगल ग्रह जो है वो किस डिग्री पर जो है बर्थ चार्ट में प्लेस्ड है। देखिए, मान लीजिए अगर जो मंगल ग्रह है वो बर्थ चार्ट के इन्हीं हाउसेस में प्लेस्ड है जिनमें कि वो एक मांगलिक दोष बनाता है, लेकिन उसकी जो डिग्री है वो बहुत कम है। तो इस स्थिति में जो मंगल है उसे वीक माना जाएगा। तो इस कंडीशन में जो नेटिव है उसके जीवन पे जो मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है वो बहुत कम होने के चांसेस हैं। क्योंकि देखिए जो नेटिव है वो मांगलिक तो होगा, लेकिन उसके जीवन के ऊपर जो मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है, वो मंगल के कमज़ोर होने की वजह से काफ़ी कम होगा उसके जीवन के ऊपर। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर बर्थ चार्ट के इन्हीं हाउसेस में जो मंगल है, वो चंद्र होरा में है, तो भी जो है मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है, वो नेटिव के जीवन पे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद हमें ये चेक करना होगा कि इन्हीं हाउसेस में जो मंगल है, वो किन राशियों में प्लेस्ड है। तो देखिए अगर जो मंगल है वो मूवेबल साइंस में, यानी कि 1, 4, 7, 10 में प्लेस्ड है, तो भी जो है उसका जो नेगेटिव प्रभाव है उसमें कमी आएगी। और इसके साथ ही अगर जो मंगल ग्रह है वो 5 या 9 नंबर, यानी कि लियो या सजिटेरियस साइन में इन्हीं हाउसेस में बर्थ चार्ट में प्लेस्ड है, तो भी उसके जो नेगेटिव प्रभाव है उसमें जो है कमी आएगी और वो नेटिव के जीवन को नेगेटिवली प्रभावित करने की स्थिति में बहुत ज़्यादा उस स्थिति में वो नहीं होगा। तो इसका बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कंबस्ट, कि अगर जो मंगल ग्रह है वो बर्थ चार्ट में अगर कंबस्ट हो, यानी कि अस्त अवस्था में हो, तो मान लीजिए बर्थ चार्ट में मंगल के साथ ही सूर्य भी प्लेस्ड है, तो इस स्थिति में जो सूर्य है उसने मंगल को अगर अस्त करा हुआ है, तो इस स्थिति में भी जो मंगल है उसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो नेटिव के जीवन में काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर जो मंगल है इन्हीं हाउसेस में प्लेस्ड है, लेकिन वो डेबिलिएटेड है, यानी कि नीच अवस्था में बर्थ चार्ट में प्लेस्ड है, तो भी वो नेटिव को कि उसकी लाइफ के ऊपर ज़्यादा जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट डालने की स्थिति में नहीं होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर इन्हीं हाउसेस में जो मंगल है वो प्लेस्ड है, लेकिन उसके ऊपर शुभ ग्रहों की जो दृष्टि है, तो ये स्थिति, अगर इस तरह की स्थिति अगर बर्थ चार्ट में बनती है, तो नेटिव के जीवन के ऊपर भी जो मांगलिक होने की वजह से ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा। क्योंकि देखिए शुभ ग्रह कोई भी हो उसकी दृष्टि जो है वो मंगल के नेगेटिव प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर सकती है। और इसके साथ ही स्पेशली अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, एक दृष्टि ही मंगल के जो नेगेटिव प्रभाव को बहुत हद तक कम करने के लिए काफ़ी है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए हमारे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर जो नेटिव है वो मांगलिक है तो उसे अपनी लाइफ में जो है दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर व्यक्ति मांगलिक है भी, तो जो मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है वो उसके जीवन पर किस हद तक हो सकता है। तो देखिए अगर आप मांगलिक हैं भी, तो भी अगर आपके बर्थ चार्ट में कुछ दूसरे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, दूसरे ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो अच्छी है, तो इस स्थिति में
दूसरे ग्रहों के शुभ प्रभावों की वजह से जो मंगल है उसके जो नेगेटिव प्रभावों में काफ़ी हद तक जो है वो कमी आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। और जो नेटिव है वो मांगलिक दोष होने के बावजूद भी एक बहुत ही खुशहाल और एक सक्सेसफुल लाइफ जो है वो गुजार सकता है। तो ये था मेरा छोटा-सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।